हेलो एवरीवन। तो अर्थशास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बेटा आप सभी के, है ना। तो फाइनली अर्थशास्त्र का वीडियो आ गया है और जो भैया इस वीडियो में क्वेश्चंस बताएं इनको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है लास्ट टाइम पर। बिल्कुल ये समझो क्रैश वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। फटाफट से अपनी अध्ययन खोल लो या जो भी आपके पास गाइड है, और जो भैया 3 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन बताने वाले हैं बस इनको कंप्लीट करके चले जाओ। ठीक है, पहले अपन 2 नंबर के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रणाली क्या होती है। ठीक है, ये तुम्हें अपनी गाइड में ही मिल जाएगा। ठीक है, गाइड में पहला ही क्वेश्चन होगा आर्थिक प्रणाली क्या होती है, या तुम अपने मन से भी लिख सकते हो आर्थिक प्रणाली, है ना। जो भी सरकार की आर्थिक प्रणाली होती है, जिससे भी आर्थिक कार्य होते हैं, ठीक है, ये हमारा कैसे, अगर तुम्हें और कुछ समझ में ना आए तो ये लिख देना, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में आता है ना। ऐसी चीजों करके तुम्हें लिखना है। योजना क्या है, ठीक है, योजना को नियोजन भी कह सकते हैं, है ना। तुम लोगों ने व्यवसाय में पढ़ा होगा, व्यवसाय अध्ययन में। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा तो लिखो, ठीक है, उसको बना बना कर लिखो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि देखो अर्थशास्त्र या कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन लोग कुछ लिख सकते हैं, मतलब वो चीज़ अपन रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो अपने साथ हुई रखी हुई होती है। ठीक है, योजना यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, मतलब कोई भी कार्य को करने हेतु हम जो योजना बनाते हैं, कोई भी कुछ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। उसमें मजदूरों का संघ होता है, मतलब एक ही आदेशों का एकाकी होना होता है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी जब भैया क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुम लोग इसे रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है तो उसको बनाकर लिखना है, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अपकिरण की माप के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, अपकिरण की माप के उद्देश्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार की परिभाषा लिखिए। विस्तार क्या होता है, मतलब विक्षेप करना, मतलब फैलाना। विस्तार कोई भी व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। ठीक है, विस्तार करना। ये तुम्हारी फटाफट से अध्ययन खोल लो, या जो भी तुम्हारे पास गाइड है जिससे भी तुम लोग पढ़ते हो उसको खोलो फटाफट से और रिवाइज करते चलो। ठीक है, विस्तार की परिभाषा लिखिए। उसके बाद सतत चर के 2 उद्देश्य लिखिए। सतत चर के 2 उद्देश्य लिखना है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संरक्षण क्या करता है, जो राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण मतलब हर साल जो वो होता है, मतलब पर्यवेक्षण होता है कि मतलब तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, ये वो पूछते हैं। तो ये बताना है कि जो हर साल प्रतिवर्ष सर्वे संरक्षण होता है वो क्या करता है, मतलब क्या जानकारी प्राप्त करता है। उपभोग का अर्थ क्या है, या उपभोग फलन भी कह सकते हैं, है ना। तो उपभोग का अर्थ क्या है। उसके बाद आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं को में अंतर लिखिए, है ना। आर्थिक क्रियाएं क्या करती हैं, अनार्थिक क्रियाएं, सॉरी गाइस, है ना, क्या करती हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या चीज रहती हैं, ठीक है, जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य हो आर्थिक, जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो अनार्थिक। जैसे आर्थिक में आ जाएगा पिता, मतलब जैसे कोई भी एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अनार्थिक में वो आ जाएगा जैसे मतलब एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, घर पर। तो ये इसमें 8 क्वेश्चन अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि क्रैश वीडियो कम ही क्वेश्चन दे रहे हैं अपन। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर में तुम लोग ये कर लेना। भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, 4 नंबर में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। ठीक है, रिजर्व बैंक या व्यावसायिक बैंक पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। जो रिजर्व बैंक होता है, मतलब जो हमारा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो व्यावसायिक बैंक यानी कि जो ये प्राइवेट बैंकों पर किस प्रकार से नजर रखता है या किस प्रकार से नियंत्रण रखता है वो बताना है। निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता होती है। निर्देशांक मतलब निर्देशांकों की आवश्यकता क्या होती है। अब देखो बेटा, अगर तुम्हें अर्थशास्त्र में या कोई भी बड़े क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो उसको ऐसे नहीं लिखना कि तुम पता चल रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, नहीं, तुम्हें उसके बनाने हैं पॉइंट। एक पॉइंट बनाना है, भले ही उसमें 2 लाइन लिखो, दूसरे पॉइंट में बना भले ही तुम 2 लाइन लिखो, लेकिन पॉइंट्स में जरूर लिखना है। उसमें क्या रहता है कि अगर तुमने मान लो 4 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 या 5 6, तो जो तुम्हारे 4 को उठाकर तुम्हें कम से कम, अगर तुम्हारा सही गलत जैसा भी है तो तुम्हें 2 नंबर तो दे ही दिए जाएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और एक टेबल वाला क्वेश्चन जरूर आ जाएगा तुम्हारे में। ठीक है, ये जो टेबल वाले क्वेश्चन रहते हैं वो आ सकता है। एक क्वेश्चन हमने पीडीएफ में नहीं डाला है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होते हैं, मतलब उच्च पैदावार वाली किस्म जो होती है वो बीज क्या होते हैं, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। अब भाई पाकिस्तान से बेहतर की आई बात, तो देखो हर चीज में पाकिस्तान से अपन आगे हैं, बट बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वैसे है तो हर चीज वो अपन से आगे कुछ में भी नहीं है। बाकी
जो आंसर्स तुम्हारा बुक में है, गाइड में है, वो तुम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो इसको अपने मन से भी लिख देना, टीचर भी नंबर नहीं काटेगा, डोंट वरी अगर उसे मकसद याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो गाइज, तो ये अपने हो गए, बस तुम्हें इतना याद कर लेना है। और ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव जो हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना बात। ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देना है। यानी कि ध्यान रखना कि 1 घंटे के अंदर ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब स्पीड बनाकर रखना। शुरू में चीटिंग की बिल्कुल भी इधर उधर मत देखना, लास्ट के 15-20 मिनट में टीचर भी कुछ नहीं बोलता है ना। और अगर टीचर डेंजर मिल गया तो फिर और दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कोशिश करना कि 1 घंटे फुल फोकस होकर ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के खत्म करो। फिर लास्ट के जो 2 घंटे बचते हैं, ठीक है, लास्ट के 2 घंटे में अपन को क्या करना है, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन करना है। बहुत मतलब आराम से, क्योंकि इसमें टाइम टेकन रहता है, लंबे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें बहुत ध्यान से अपन को फूंक फूंक कर कदम चलना पड़ेगा। तो गाइज बहुत ध्यान से, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। और सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको छोड़ देना, फिर अगले पे जल्दी जल्दी से खत्म करना, फिर जितने क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम जैसे मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, सपोज ये तुम्हारी कॉपी, अरे यार ये कॉपी है मान लो, ठीक है, ऐसी बिल्कुल ब्लैंक कॉपी है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक लाइन सबसे पहले ऐसी खींचना है, एक लाइन यहाँ खींचनी है, फिर एक लाइन इधर खींचनी है, एक लाइन इधर खींचनी है। मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर डालना है क्वेश्चन, ठीक है, पूरा डाल देना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिर इधर पर ऐसी अंडरलाइन डालनी, अथवा और वाला कर रहे हो तो और। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें आंसर, जैसे मान लो कोई भी है, ठीक है, मान लो व्यापार संतुलन है, ठीक है, व्यापार संतुलन है, तो व्यापार संतुलन डाल के, ठीक है, व्यापार संतुलन में हेडिंग डाल के या तो यहाँ से लिखो, ठीक है, नहीं तो यहाँ से तुम पूरा लिखो। और जब तुम्हारा आंसर खत्म हो जाए तो उसमें 1 और 2 लाइन का डिफरेंस जरूर देना, ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। और देखना फिर भैया की जो बातें बताई थी वो पूरी याद रखना, फिर देखना पेपर कितना मस्त जाने वाला है। और बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, बहुत अच्छे से देना, ठीक है। और इन पेपर के चक्कर में कभी मत पढ़ना, ठीक है। अब 11वीं हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब कभी मत पढ़ना, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच।